सभी साथियों को जय हिंद। दोस्तों, हम द हिंदू एडिटोरियल के माध्यम से इंग्लिश ग्रामर, फेनेटिक्स, कंप्रेहेंशन एंड वोकैबुलरी सीखने का प्रयास करते हैं और ये जानने का प्रयास करते हैं कि इंग्लिश न्यूज़पेपर से वो सब चीज़ें सीखी जा सकती हैं जो किसी भी अभ्यर्थी को उसके एग्ज़ाम में आवश्यक हों। उसके एग्ज़ाम की तैयारी के लिए जो चीज़ें उसको ज़रूरत पड़ती है वो सारी चीज़ें इंग्लिश न्यूज़पेपर से सीखी जा सकती हैं। ये हम आप लोगों को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आज का जो हमारा आर्टिकल होगा वो आर्टिकल होगा द कोविड-19 पैराडॉक्स इन साउथ एशिया। इस आर्टिकल शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में व्यूअर्स के कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं। उन क्वेश्चंस में से मैं एक क्वेश्चन लेता हूं और उसको एक्सप्लेन करने का प्रयास करता हूं। आप लोगों को भी लगे कि आप कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं, जो आर्टिकल एक्सप्लेन करने के दौरान आपको लगा कि ये क्वेश्चन हमें पूछना चाहिए था और हमने पूछा नहीं, तो आप कमेंट बॉक्स में उसको लिख दें। मुझे लगेगा कि उसके एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता है और एक अच्छा क्वेश्चन है तो मैं ज़रूर उसको यहाँ एक्सप्लेन करूँगा। आज का जो क्वेश्चन है कोमल सिंह ने पूछा है और क्वेश्चन ये है कि सर इन दो प्रेपोजिशन में क्या डिफरेंस है, ए एम आई डी अमिड और ए एम आई डी एस टी अमिड्स्ट। अमिड्स और अमिड में क्या डिफरेंस है, ये क्वेश्चन था। दो एक जैसे दिखने वाले हैं, ए एम आई डी अमिड, ये आपने सबने पढ़ा है। ए एम आई डी एस टी, अक्सर ये दोनों प्रेपोजिशन आपको कहीं मिल जाते हैं। दोनों प्रेपोजिशन में किसी प्रकार का कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों एक ही प्रीपोजिशन है। देखिए इनका मतलब क्या होता है दोनों का। इनका मतलब होता है इन द मिडल ऑफ, इन द मिडल ऑफ, एम आई डबल डी एल ई, इन द मिडल ऑफ, किसी के बीच में होना, या फिर सराउंडेड बाई, एस यू डबल आर ओ यू एन डी ई डी, सराउंडेड बाई, किसी से घिरे होना इसका मतलब होता है। तो फिर बच्चे कहेंगे सर अलग अलग क्यों काम में लिए जाते हैं, जब इनमें किसी प्रकार का कोई डिफरेंस ही नहीं है तो अलग अलग क्यों काम में लिए जाए। इसका सीधा सा मतलब होता है कि जब अमेरिकन इंग्लिश होती है तो उसमें ज़्यादातर ये वर्ड काम में लिया जाता है, अमिड, ये वर्ड काम में लिया जाता है। और ब्रिटिश इंग्लिश है उसमें ये वर्ड ए एम आई डी एस टी, ये वर्ड ज़्यादा काम में लिया जाता है और किसी प्रकार का कोई डिफरेंस नहीं है। दोनों का यूज एक जैसा होता है, दोनों का मीनिंग एक जैसा होता है, दोनों एक ही पार्ट ऑफ स्पीच हैं, दोनों के दोनों प्रेपोजिशन हैं। इनके एक दो सेंटेंस मैं आप लोगों को बताता हूँ। जिस तरीके से ही कुड मूव स्लोली अमिड द क्राउड, ही कुड मूव स्लोली एस एल ओ डब्ल्यू एल वाई, वो धीरे से मूव कर सका, किसमें, अमिड, ए एम आई डी, अमिड द क्राउड, क्राउड के बीच में वो बहुत धीरे से मूव कर सके। तो ये किसका प्रयोग था, अमिड का प्रयोग था। इसी जगह आप इसमें इस तरीके से भी अमिड्स का प्रयोग भी कर सकते हैं, एस टी का प्रयोग भी कर देंगे, तो किसी प्रकार की इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। एक सेंटेंस और देखते हैं, देखो, अलाइट, एलाइट, एल आई जी एस टी, अलाइट दैट साइंस, दैट साइन, एस एच आई एन ई एस, लाइट जो चमकती है, कहाँ, ए एम आई डी एस टी। इस बार हम अमिड्स का प्रयोग करते हैं, द डार्कनेस, किनके बीच में, किसके बीच में भी, डार्कनेस, अंधेरे के बीच में लाइट चमकती। तो वही बात है, इन द मिडल ऑफ या सराउंडेड बाय के यूज में इन दोनों प्रेपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। आशा करता हूं कि कोमल सिंह के साथ आप सब लोगों को भी इसका आंसर मिल गया होगा। अब आज का जो आर्टिकल है उस आर्टिकल में और हम क्या क्या चीज़ें सीखने वाले हैं, एक दो चीज़ मैं आप लोगों को पहले बता दूं, आप वीडियो को अंत तक देखें। आज बहुत शानदार शानदार कॉन्सेप्ट हम इसमें सीखने वाले हैं। एक इसमें फ्रेज होगी आज, लेट अलोन। कौन सी फ्रेज होने वाली है, लेट अलोन। इस फ्रेज का मीनिंग क्या होता है, लेट अलोन, लेट होने का मतलब होता है नॉट टू मेंशन, जिक्र ही मत करो, नॉट टू मेंशन, मेंशन यानी होता है किसी चीज का जिक्र करना, नॉट टू स्पीक ऑफ, नॉट टू स्पीक ऑफ, किसके बारे में तो बोलो ही मत, उसको कहते हैं लेट अलोन। किस तरीके से, हिंदी में बताता हूं कि भाई उसको खाने के लिए ही पैसे नहीं हैं, मकान खरीदने की तो छोड़ ही दो, मकान खरीदने की तो
छोड़ ही दो। इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं वहां हम किसका प्रयोग करते हैं? लेट अलोन का प्रयोग करते हैं। लेट अलोन का मतलब होता है नॉट टू स्पीक ऑफ, नॉट टू मेंशन, इसके बारे में तो जिक्र ही मत करो। एक सेंटेंस देखते हैं हम किस प्रकार से, द बेबी कैनॉट इवन सिट अप, द बेबी कैनॉट इवन सिट अप, बच्चा बैठ भी नहीं सकता, द बेबी कैनॉट इवन सिट अप, लेट अलोन वॉक, लेट अलोन वॉक, किसकी छोड़ दो? चलने की तो छोड़ ही दो, आप चलने का तो जिक्र ही नहीं है। क्या है? बच्चा अभी क्या नहीं कर पा रहा है? बैठ ही नहीं सकता, तो उसकी बाकी चीजें तो आप छोड़ ही दो। एक सेंटेंस और देखिएगा, ही कैन नॉट अफोर्ड ए बाइसिकल, he cannot afford a bicycle, he cannot afford a bicycle, bicycle, let alone a car, किसकी बात छोड़ दो? let alone a car, कार का तो जिक्र ही छोड़ दो। क्या नहीं कर पा रहा है वो? he cannot afford even a bicycle, एक बाइसिकल अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, कार का तो जिक्र ही छोड़ दो। तो let alone जो फ्रेज है, इस फ्रेज पे आप भी अपने सेंटेंसेस बनाइए और आप इसको सीखिएगा। आज की जो आर्टिकल है इसमें ये फ्रेज हम पढ़ने वाले हैं, तो मैंने आप लोगों को ये पहले ही बता दिया है। उसके बाद एक वर्ड और पढ़ने वाले आज हम, और वो होगा ELDER, एल्डेस्ट, और उसी के साथ मैं आप लोगों को बता देता हूं ओल्डेस्ट। तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एल्डेस्ट एंड ओल्डेस्ट, ये वर्ड आज के आर्टिकल में हम पढ़ने वाले हैं। तो जो चीज मैं पढ़ने वाला हूं आप लोगों को पहले ही थोड़ा समझा देता हूं ताकि आपको ठीक से समझ में आ जाए। एल्डेस्ट और ओल्डेस्ट का एक मीनिंग कॉमन जो होता है वो होता है ग्रेटेस्ट इन द एज, GREATEST, ग्रेटेस्ट इन द एज। क्या मतलब है भाई ग्रेटेस्ट इन द एज का? मतलब कि उम्र में सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा होना। ओल्डेस्ट और एल्डेस्ट दोनों का ये कॉमन मीनिंग है। किसका किसका? एल्डेस्ट और ओल्डेस्ट का, ये तो कॉमन हो गया। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू वर्ड्स, तो फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ये डिफरेंस हम देखेंगे व्हेन यू आर यूजिंग एल्डेस्ट, ELDEST, जब आप क्या यूज कर रहे हैं? एल्डेस्ट वर्ड यूज कर रहे हैं, तो दिस इज यूज्ड इन रेफरेंस टू सिबलिंग्स, SIBLING, सिबलिंग्स के लिए यूज किया जाता है। सिबलिंग्स का मतलब होता है भाई बहन के अर्थ में। कई बुक्स में आपको लिखा हुआ मिलता है ब्लड रिलेशन के अर्थ में। किसके अर्थ में? ब्लड रिलेशन के अर्थ में आपको किसका प्रयोग करना पड़ता है? एल्डेस्ट का प्रयोग करना पड़ता है। जिस तरीके से ही इज माई एल्डेस्ट ब्रदर, ELDEST, एल्डेस्ट ब्रदर, वो मेरा सबसे बड़ा भाई है। ठीक है, एल्डेस्ट ब्रदर लिखेंगे इसमें। समझ में आ गई बात? ये दूसरा एक वर्ड था इसमें ओल्डेस्ट, OLDEST, ओल्डेस्ट। तो ओल्डेस्ट का मतलब क्या होता है? ओल्डेस्ट का मतलब ही होता है ग्रेटेस्ट इन द एज, ये तो हो गया। लेकिन इसका प्रयोग किसी भी, दिस कैन बी यूज्ड फॉर एनी पर्सन, ये किसी भी आदमी के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है, किसी भी प्लेस के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है, और किसी भी थिंग, THING। ओल्डेस्ट का प्रयोग इन तीनों के लिए किया जा सकता है, जबकि एल्डेस्ट का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ सिबलिंग्स के सेंस में किया जा सकता है, ब्लड रिलेशन के लिए किया जा सकता है, ह्यूमन बींग्स के लिए किया जा सकता है। तो वहां एल्डेस्ट का प्रयोग और यहां किसका? ओल्डेस्ट का प्रयोग। इसके एग्जांपल हम देख सकते हैं, दिस इज द ओल्डेस्ट टेम्पल इन आवर विलेज, ये है दिस इज द ओल्डेस्ट टेम्पल, OLDEST, ओल्डेस्ट टेम्पल इन आवर विलेज। ये हमारे गांव में क्या है? ओल्डेस्ट, सबसे पुराना मंदिर है जिसकी उम्र सबसे ज्यादा है। ओल्डेस्ट मैन हो सकता है, ओल्डेस्ट पर्सन इन आवर विलेज, हमारे गांव का सबसे बड़ा आदमी हो सकता है जिसकी उम्र सबसे ज्यादा है। तो ओल्डेस्ट का प्रयोग इन सब के अर्थ में किया जा सकता है। और भी बहुत शानदार शानदार कॉन्सेप्ट आज हम इस आर्टिकल में समझने वाले हैं, बस आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अब हम इसको शुरू करते हैं। बहुत शानदार आर्टिकल भी आज बहुत शानदार है ये। हम इसको शुरू करते हैं। द कोविड-19 पैराडॉक्स, आर्टिकल यूं है, द कोविड-19 पैराडॉक्स इन द कोविड-19। ये समझाने जैसी कोई बात नहीं, आप जानते हैं कोविड-19 क्या होता है। अभी जो कोरोना वायरस चला हुआ है उसी के लिए यूज हुआ है। द कोविड-19 पैराडॉक्स,
पैराडॉक्स क्या होता है उसको बाद में समझाते हैं, पहले देखते हैं इन साउथ एशिया। साउथ एशिया में ये प्रेपोजिशन है इन प्रेपोजिशन का प्रयोग किसी प्लेस के लिए किया जा सकता है, जिस तरह से इन इंडिया भारत में, ठीक है, इन जापान में, इन राजस्थान में, तो ये इन प्रेपोजिशन है। साउथ एशिया दक्षिणी एशिया की बात कर रहा है। ये देखिएगा पैराडॉक्स का मतलब होता है कंट्राडिक्शन, और कंट्राडिक्शन का मतलब होता है विरोधाभास। क्या होता है इसका मतलब? विरोधाभास। विरोधाभास का मतलब होता है विपरीत दिखने वाली चीजें, कंट्राडिक्शन, CONTRADICTION, कंट्राडिक्शन। कंट्राडिक्शन का मतलब क्या होता है? पैराडॉक्स। पैराडॉक्स का मतलब क्या होता है? विरोधाभास। तो कोविड-19 विरोधाभास कहाँ? साउथ एशिया में। किस प्रकार का विरोधाभास है ये भी? कि बाकी सभी जगह कोविड-19 बहुत ज़्यादा फैल रहा है, उसकी स्पीड ज़्यादा है, उसके जो अफेक्टेड केसेस हैं वो ज़्यादा है, डेथ्स हैं वो ज़्यादा है, जबकि साउथ एशिया में ये सब इन कंपैरिजन क्या है? कम है। तो किस प्रकार का विरोधाभास है ये हम देखेंगे आज इसमें। इसका जो सबटाइटल है वो देखिएगा, इट इज सरप्राइजिंग। ये बहुत ज़्यादा इट इज सरप्राइजिंग, आश्चर्यचकित कर देने वाला है। इट इज अस्टोनिशिंग। अस्टोनिशिंग का मतलब ही आश्चर्यचकित कर देने वाला होता है। इट इज सरप्राइजिंग दैट, क्या है सरप्राइजिंग? कि इट इज सरप्राइजिंग दैट, यह है सरप्राइजिंग, यह आश्चर्यचकित कर देने वाला है, दैट की द रीजन, क्षेत्र, कौन से क्षेत्र की बात कर रहा है? रीजन एंड क्षेत्र होता है, आर्टिकल द लगाया हुआ है, कौन से क्षेत्र की बात? हम कौन से क्षेत्र की बात कर रहे हैं यहाँ बताइए भाई? हम बात कर रहे हैं साउथ एशिया रीजन की बात कर रहे हैं। किसकी? साउथ एशिया की बात कर रहे हैं। तो इसमें लिखा हुआ है इट इज सरप्राइजिंग दैट द रीजन हैज फार फ्यूअर इन्फेक्शंस। फार यानी कहीं ज्यादा, फ्यूअर, फ्यू FEW, फ्यू यानी कम, और उसकी कंपैरेटिव डिग्री है फ्यूअर। एक होता लेस, लिटिल की कंपैरेटिव डिग्री लेस होती है और फ्यू की कंपैरेटिव फ्यूअर होती है। जब नंबर्स की बात की जाए, जब संख्या की बात की जाए, तो किसका प्रयोग करना चाहिए? फ्यू का करना चाहिए, क्योंकि फ्यू का प्रयोग काउंटेबल प्लूरल के लिए होता है। और जब क्वांटिटी की बात की जाए, मात्रा की बात की जाए, अनकाउंटेबल की बात की जाए, तब किसका प्रयोग किया जाना चाहिए? लेस का प्रयोग किया जाना चाहिए। क्या कह रहा देखिएगा यहाँ, इट इज सरप्राइजिंग, यह है आश्चर्यचकित करने वाला है, दैट की द रीजन हैज फार फ्यूअर इन्फेक्शंस, इस क्षेत्र में कहीं ज्यादा, फार फ्यूअर यानी कहीं ज्यादा, कम तो है, कहीं कम यानी बहुत कम, इन्फेक्शंस हैं एंड डेथ्स हैं, और क्या है? मौतें हुई हैं। कंपेयर्ड विद, किसकी तुलना में? कंपेयर्ड विद किसकी तुलना में? नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका की तुलना में, उत्तरी अमेरिका की तुलना में, एंड वेस्टर्न यूरोप, और पश्चिमी यूरोप की तुलना में यहाँ क्या हुआ है? क्या है भाई देखिएगा, फ्यूअर इन्फेक्शंस है, या इन्फेक्शंस कम हुए हैं, और क्या कम हुई है? डेथ्स भी कम हुई हैं। तो ये इसका मीनिंग था, एक बार दोबारा देख लिया। इट इज सरप्राइजिंग, ये आश्चर्यचकित कर देने वाला है, दैट की रीजन हैज फार फ्यूअर इन्फेक्शंस, की इस क्षेत्र में बहुत कम इन्फेक्शंस हैं, एंड डेथ्स, और बहुत कम डेथ्स हैं, कंपेयर्ड विद किसकी तुलना में? नॉर्थ अमेरिका एंड वेस्टर्न यूरोप। अब देखिए ग्रामर का एक बहुत शानदार पॉइंट इसमें है, और वो है कंपेयर विद। आप लोगों के दिमाग में एक बात आ सकती है कि सर कंपेयर के साथ क्या हमेशा विद ही प्रपोजिशन आता है, या कंपेयर के साथ टू प्रपोजिशन भी आ सकता है? कंपेयर के साथ दो तरह के प्रपोजिशन आते हैं, एक विद और एक कौन सा? टू प्रपोजिशन आता है कंपेयर के साथ। लेकिन अच्छी बात यह है कि विद की जगह टू का भी प्रयोग किया जा सकता है, और टू की जगह किसका? विद का प्रयोग भी किया जा सकता है। इसलिए अंतर थोड़ा माइनर डिफरेंस है। वो अंतर ये है कि जब ज़्यादा समानता की बात की जा रही हो तब किसका प्रयोग करना चाहिए? विद का, और डिफरेंसेस की बात की जा रही हो तब किसका करते हैं? टू का करते हैं। लेकिन ये बहुत माइनर डिफरेंस है, इस प्रकार के डिफरेंस को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जा सकता है, इसलिए ये दोनों इंटरचेंजेबल हैं। विद के स्थान पे टू भी हो सकता है और टू के स्थान पे विद भी हो सकता है, यानी कंपेयर्ड टू भी ठीक था और कंपेयर्ड विद भी ठीक था। अब हम इसको आगे देखते हैं। ये आपका हमारा आज का जो आर्टिकल है वो ये है। अब हम इसको पढ़ते हैं। ये देखिएगा,
द ओल्डेस्ट, मैंने आपको अभी समझाया कि ओल्डेस्ट और एल्डेस्ट में क्या अंतर है, वो हम देख चुके हैं। द ओल्डेस्ट एंड द लार्जेस्ट, सबसे पुराना और सबसे बड़ा, दोनों सुपरलेटिव डिग्री हैं, इसलिए किसका प्रयोग हुआ है, आर्टिकल द का प्रयोग हुआ है। इसके साथ करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि दोनों के दोनों एक ही आगे जो नाउन आएगा उसके लिए यूज हो रहे हैं। ओल्डेस्ट, द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट डेमोक्रेसीज, सबसे पुराने और सबसे बड़े डेमोक्रेसीज, लोकतंत्र इन द वर्ल्ड, कहाँ, संसार में, आर ऑफन कंपेयर्ड, इनकी अक्सर तुलना की जाती है, आर ऑफन कंपेयर्ड। पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, बी के साथ क्या लगाई हुई है, थर्ड फॉर्म लगाई हुई है, इनकी अक्सर तुलना की जाती है, ऑफन अक्सर तुलना की जाती है। अब आप समझिएगा कि इसमें जो लार्जेस्ट और ओल्डेस्ट डेमोक्रेसीज किसकी तरफ इशारा है। ओल्डेस्ट डेमोक्रेसीज अमेरिका है, सबसे पुराना लोकतंत्र जो है वो क्या है, अमेरिका को मानते हैं, और सबसे बड़ा लोकतंत्र जो है वो किसको मानते हैं, इंडिया को मानते हैं। हमारा जो देश है ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, और अमेरिका जो है वो क्या है, ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है। तो इन दोनों की अक्सर तुलना की जाती है। दिस टाइम इज डिफरेंट, लेकिन इस समय ये बात क्या है, अलग है। दिस टाइम इज डिफरेंट, इस बार कुछ अलग है। क्या अलग है देखिए, द फर्स्ट पर्सन, पहला आदमी। मैंने आपको बताया था कि जब फर्स्ट ये ऑर्डिनल नंबर है और इस ऑर्डिनल नंबर को एडजेक्टिव के रूप में काम में लिया जाए, किसी नाउन से पहले काम में लिया जाए, तो इसके साथ आर्टिकल द का प्रयोग किया जाना चाहिए। ऑर्डिनल नंबर होते हैं लास्ट, फर्स्ट, नेक्स्ट, सेकंड। तो देखिए आर्टिकल का प्रयोग हुआ है द का। द फर्स्ट पर्सन टेस्टेड, पहला आदमी जो टेस्ट किया गया था, पॉजिटिव, पहला आदमी जिसको पॉजिटिव पाया गया था, फॉर कोविड-19, किसके लिए, कोविड-19 के लिए, जो पहला आदमी था जिसको पॉजिटिव पाया गया था, कब, ऑन जनवरी 21, जनवरी 21, कब, 21 जनवरी को पहला टेस्ट हुआ था जिसमें जिस आदमी को पॉजिटिव पाया गया था, कहाँ, इन द यूनाइटेड स्टेट्स, कहाँ भाई, यूनाइटेड स्टेट्स यानी अमेरिका में फर्स्ट पर्सन टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोविड-19, पहला कब पॉजिटिव पाया गया था, जनवरी 21 को, इन द यूनाइटेड स्टेट्स, कहाँ, यूनाइटेड स्टेट्स में। अब एक बात और समझिएगा आप लोग इसमें, ये देखिएगा आर्टिकल द का प्रयोग हुआ है किसके साथ, यूनाइटेड स्टेट्स के साथ। अक्सर प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होता है। ऐसे समझ लो कि नेम ऑफ द कंट्रीज, देशों के नाम से पहले, किन के नाम से पहले, कंट्रीज, देशों के नाम से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन यहाँ यूनाइटेड स्टेट्स से पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया गया है और किया जाना चाहिए। जिन देशों के साथ यूनाइटेड का प्रयोग हो जाए, ठीक है, किंगडम का प्रयोग हो जाए, इस प्रकार के जो हैं, जो यूनाइटेड हैं, ठीक है, उनके साथ आर्टिकल द का प्रयोग किया जा सकता है। कहाँ कहाँ, जिस तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स आ गया उसी तरह से यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम। तो इससे पहले भी क्या लगाएंगे हम, यूके, यूनाइटेड किंगडम। तो इससे पहले भी किसका प्रयोग करेंगे, आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। एक वर्ड और देखिएगा आप लोग, यूएसएसआर, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत रशिया। तो इससे पहले भी किसका प्रयोग करेंगे, आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। नीदरलैंड्स, देशों के वो नाम जो प्लूरल फॉर्म में होते हैं, नीदरलैंड्स, तो उसके साथ भी किसका प्रयोग करेंगे, द नीदरलैंड्स। वेस्ट इंडीज, तो उनके साथ भी किसका प्रयोग करेंगे, द का प्रयोग करेंगे। तो कुछ देश थे जिनसे पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाना चाहिए, वो मैंने आपको बताया है। क्या है देखिएगा, द फर्स्ट पर्सन, पहला आदमी टेस्टेड पॉजिटिव फॉर किसके लिए, कोविड-19, कब, इस तारीख को, कहाँ, इन द यूनाइटेड स्टेट्स, एंड अब कंपेयर करेंगे, देखो, ऑन जनवरी 30 और 30 जनवरी को इन इंडिया, यानी भारत में पहला पॉजिटिव किस तारीख को, 23 जनवरी को, अमेरिका में पहला पॉजिटिव कब, 21 जनवरी को। ये आएगा रफली, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली, लगभग 3 months लेटर, लगभग, अप्रोक्सीमेटली, अराउंड, ऑलमोस्ट 3 months लेटर, कितने महीने बाद, 3 महीने बाद। यहां भी एक ग्रामर का बिंदु आपको समझा देता हूं। एक वर्ड होता है लेटर, LATER, एक वर्ड होता है LATTER, और एक वर्ड होता है LETTER। एग्जाम में कई बार पूछते हैं
LATR लेटर का मतलब होता है बाद में, समय के बाद, समय में बाद में, यानी आफ्टर होता है इसका मतलब। इसका मतलब क्या होता है? आफ्टर। देखो आ गया ना, 3 months लेटर, यानी 3 महीने बाद। समय, समय के सेंस में बात की जाए तो इसका मतलब होता है LATR लेटर। लेटर का मतलब होता है आफ्टर, इसका ऑपोजिट होता है बिफोर। अब दूसरा वर्ड देखिएगा, LATTR। क्या वर्ड है? LATTR। इस लेटर का मतलब होता है द सेकेंड ऑफ द टू। इसका मतलब होता है द सेकेंड, SECOND, द सेकेंड ऑफ द टू। सेकेंड ऑफ द टू का मतलब होता है दो में से दूसरा। द सेकेंड ऑफ द टू का मतलब क्या होता है भाई? दो में से दूसरा। जब कोई चीजें आपके पास दो है और उस दो में से आप दूसरे का जिक्र कर रहे हैं तो किसका प्रयोग करना चाहिए? तब आपको LATTR का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, जिस तरीके से आई लाइक फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, मुझे क्या पसंद है भाई? आई लाइक फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, मुझे फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दोनों पसंद है। ठीक है, आई लाइक फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट द लेटर, लेटर यानी कौन है यहाँ? बाद वाला। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में जो दूसरा कौन है? केमिस्ट्री। तो उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं? LATTR का प्रयोग करते हैं। यानी लेटर का मतलब होता है सेकंड ऑफ द टू, दो में से दूसरा। और एक तीसरा वर्ड जो आप सब जानते हैं LETTR, इस लेटर का मतलब होता है अक्सर, वो आप सब जानते हैं, या पत्र, जो भी आप इसको पढ़ेंगे आप। आगे देखते हैं हम। रफली 3 months लेटर, ऑलमोस्ट लगभग 3 महीने बाद, ऑन कब? अप्रैल 20, द टोटल नंबर ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेक्शन की टोटल नंबर, इन्फेक्शन की टोटल संख्या वॉज, देखिएगा ये वॉज जो है ये द टोटल नंबर के लिए है, न कि इन्फेक्शंस के लिए है। इन्फेक्शंस के लिए होता तो प्लूरल आना चाहिए था, जबकि इसका सब्जेक्ट कौन है? द टोटल नंबर, और वो सिंगुलर आता है, इसलिए वो जाया है, ये ध्यान रखना। द टोटल नंबर ऑफ इन्फेक्शंस, इन्फेक्शन की जो टोटल संख्या है वॉज, वो ये संख्या है कहाँ? इन द यूएस में, एंड 17,265 इन इंडिया। देखिएगा, कंपेयर कीजिएगा, बहुत अंतर है दोनों में। और इतनी संख्या किसमें है? भारत में है। ठीक है, ये किसमें है? लैक्स में है, और ये किसमें है? थाउजेंड्स में है। इन इंडिया, अकाउंटिंग फॉर, अकाउंटिंग फॉर का मतलब होता है टू मेक द टोटल ऑफ समथिंग, किसी की संख्या पूरी करना, यानी टोटल पूरा करना। अकाउंटिंग फॉर 31.2%, जो कितना है? 31.2% है, एंड 0.75% ऑफ द टोटल वर्ल्ड। किसका है भैया? उनका। अमेरिका का कितना परसेंट है? इतना परसेंट। और हमारा कितना परसेंट है? इतना परसेंट। ये जो संख्या है ये टोटल वर्ल्ड का कितना है? 31.2%। और अपना जो है ये कितना है? 0.75% ऑफ द टोटल वर्ल्ड। पूरे संसार भर में जितने भी इन्फेक्टेड लोग हैं उनके 31.2% तो इन लोगों के पास हैं, और इंडिया में जो है वो 0.75% है। वाइल, जबकि वाइल कंजंक्शन होता है, वाइल जबकि द नंबर ऑफ कोविड-19 डेथ्स, कोविड-19 डेथ्स जो हुई हैं वॉज, ये इतनी है इन द यूएस में 34,000 के आसपास हैं, एंड 543 इन इंडिया, भारत में ये हैं, मेकिंग अप जो बनाती हैं 21.7% एंड 0.33% ऑफ दैट वर्ल्ड टोटल। जो पूरे संसार भर का 21% किसकी? अमेरिका की, और 0.33% किसकी है? भारत की है। दिस इज द डिफरेंस। इस डिफरेंस के बारे में यहां ऑथर बात कर रहा है। ये पैराडॉक्स है, ये जो विरोधाभास है उसके बारे में यहां बात कर रहे हैं। द शेयर ऑफ, शेयर हिस्सा, द शेयर ऑफ द टू कंट्रीज इन वर्ल्ड पॉपुलेशन, इन दोनों, कौन से दो कंट्रीज की? यूएस की बात कर रहा है, और किसकी बात कर रहा है? इंडिया की बात कर रहा है। द शेयर ऑफ द टू कंट्रीज इन वर्ल्ड पॉपुलेशन बाय कॉन्ट्रास्ट एज
अबाउट 4%, कॉन्ट्रास्ट विरोधी तरीके से 4% एंड 18% रिस्पेक्टिवली क्रमशः है। रिस्पेक्टिवली का मतलब क्रमशः दो चीजें बताई जाएंगी, पहले वाला पहली के लिए, दूसरे वाला दूसरी के लिए। यानी ये 4% जो पॉपुलेशन है वर्ल्ड की, ये तो यूएस की पॉपुलेशन है, और 18% जो पॉपुलेशन है वो किसकी है, हमारी पॉपुलेशन है। पूरे द शेयर ऑफ द टू कंट्रीज, इन दोनों देशों का जो हिस्सा है वर्ल्ड पॉपुलेशन में वो ये 4% है, और ये कितना परसेंट है, 18% है। तो ये चीज़ें विरोधाभासी हैं। अब आगे देखिएगा, बहुत शानदार आर्टिकल है, बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट हम इसमें बताने का आपको प्रयास कर रहे हैं। यदि आपको वीडियो ठीक ठाक लगे तो आप अपने साथियों तक जरूर पहुंचाइएगा इसको, और बताइएगा कि इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना कितना आसान हो सकता है, और इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने से कंपटीशन में आने वाली सभी चीज़ें कैसे अच्छे से सीखी जा सकती हैं। अ पजलिंग सिचुएशन, कैसी सिचुएशन है, पजल करने वाली, एक परेशान करने वाली स्थिति क्या है। इट इज़ इवन मोर सरप्राइजिंग, ये तो और भी ज़्यादा सरप्राइजिंग है, ये तो क्या भाई और भी ज़्यादा आश्चर्यचकित कर देने वाली बात है। दैट की ए कंपेरिजन विद, एक कंपेरिजन है किसके साथ, विद साउथ एशिया, साउथ एशिया के साथ एक तुलना। साउथ एशिया में कौन कौन, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका, ये सारे के क्या अभी देखिएगा। और आगे इट इज़ इवन मोर सरप्राइजिंग, ये कहीं ज़्यादा सरप्राइजिंग है, कहीं ज़्यादा आश्चर्यचकित कर देने वाला है। दैट ए कंपेरिजन विद साउथ एशिया, साउथ एशिया के साथ एक तुलना, और साउथ एशिया में ये देश हैं, एल्स सिमिलियर रिजल्ट्स, ये भी वैसे ही नतीजे आ रहे हैं। यील्ड का मतलब यहाँ प्रोड्यूस होता है, PRODUC, प्रोड्यूस, उसके भी इसी प्रकार के परिणाम आ रहे हैं। यील्ड से पैदा करना, प्रोड्यूस करना, परिणाम पैदा करने के लिए आता है। यानी जब हम साउथ एशिया के बाकी देशों से भी तुलना करते हैं तब भी लगभग इसी प्रकार के परिणाम आ रहे हैं। यानी साउथ एशिया के सभी देशों में इनका इस पे इन्फेक्शन जो है वो कंपैरेटिवली कम है। इसमें थोड़ी चीज़ और समझा देता हूँ आप लोगों को। यील्ड जो वर्ब होता है YIELD, ये दो यूज होते हैं यील्ड के। एक तो हमने अभी देखा, यील्ड का मतलब प्रोड्यूस होता ही है, जिससे क्रॉप वगैरह यील्ड करते हैं हम वो। एक यील्ड का मतलब होता है टू गिव अप, टू गिव अप, हार मान लेना, सरेंडर कर देना, SURRENDER, क्या कर देना भाई, सरेंडर कर देना। जिस तरह से डोंट यील्ड, वर्क हार्डर, ऐसा लिखते हैं, डोंट यील्ड, YIELD, डोंट यील्ड, वर्क हार्डर, हार मत मानो, क्या करो, और ज्यादा काम करो। तो यील्ड के दो प्रयोग मैंने आपको बताए। एक कौन सा, यील्ड का मतलब रिजल्ट प्रोड्यूस करना, परिणाम देना, और एक का मतलब होता है हार नहीं मानना, गिव अप नहीं करना। यील्ड सिमिलर रिजल्ट्स इन नेपाल टू, नेपाल में भी, कहाँ भी, नेपाल में भी। इट वॉज इन द लेट जनवरी, ये जनवरी के अंतिम दिनों में, दैट द फर्स्ट पर्सन टेस्टेड पॉजिटिव फॉर COVID-19, वहाँ भी जनवरी के आखिर में पहले आदमी मिला था पॉजिटिव, इसका, कोविड का। दो इट, यद्यपि, इट वॉज एंड फरवरी, फरवरी के एंड में, और अर्ली मार्च इन द अदर कंट्रीज, बाकी देशों में या तो फरवरी के एंड में या अर्ली मार्च, मार्च के प्रारंभ में मिले हैं। ऑन अप्रैल 20 को साउथ एशिया विद अ शेयर ऑफ, साउथ एशिया किस शेयर के साथ, 23.4% शेयर के साथ, इतने हिस्से के साथ, इन द वर्ल्ड पॉपुलेशन, पूरे पॉपुलेशन में, अकाउंटेड फॉर 1.25 इन्फेक्शंस, पूरे साउथ एशिया की जो वर्ल्ड पॉपुलेशन में जो हिस्सेदारी है वो है 23.4%, ठीक है। और इन यहाँ जो केसेस मिले हैं, अकाउंटिंग फॉर 1.25% ऑफ इन्फेक्शंस, इन्फेक्शन जो हुए हैं वो सिर्फ कितने हुए हैं, 1.25%, एंड 0.5% फॉर COVID-19 डेथ्स इन द वर्ल्ड। और संसार में जितनी भी डेथ्स हुई हैं उनकी यहाँ सिर्फ कितनी हुई हैं, 0.5% हुई है, ऐसा इसमें कहना चाह रहा है।
बिफोर द पेंडेमिक, पेंडेमिक से पहले, किससे पहले भी, पेंडेमिक, पेंडेमिक इस महामारी से पहले, इट वुड हैव बीन इम्पॉसिबल, ये है इम्पॉसिबल होता टू प्रेडिक्ट, ऐसा कर पाना, ये बिल्कुल इसकी भविष्यवाणी करना, प्रेडिक्ट का मतलब होता है भविष्यवाणी करना, इसकी भविष्यवाणी करना निश्चित रूप से क्या था, इम्पॉसिबल था, लेट अलोन इमेजिन, ऐसा मैंने आपको इमेजिन पहला ही बताया, वीडियो हम शुरू करने से बताए थे कि लेट अलोन जो फ्रेज होती है इसका मतलब होता है नॉट टू मेंशन, इसका तो जिक्र ही नहीं करना, यानी प्रेडिक्ट करना तो दूर की बात, इसकी तो इमेजिनेशन भी नहीं की जा सकती थी, कब, इससे पहले, सच ए रियलिटी, इस प्रकार की रियलिटी की क्या नहीं की जा सकती, न तो प्रेडिक्शन की जा सकती थी और न ही तुलना, तो सॉरी कल्पना तो इसमें कहीं दूर की बात थी, सच ए रियलिटी, इस प्रकार की रियलिटी की। मुझे लगता है कि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो इसका अपन यहीं एंड करते हैं। वीडियो बहुत शानदार था, आर्टिकल भी बहुत शानदार था, लेकिन इसको अपन यहीं एंड करते हैं। आशा करता हूँ आपको चीज़ें बहुत समझ में आई होंगी। यदि आपको ठीक लगा हो तो अपने साथियों के साथ ज़रूर साझा कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।